बिहार बोर्ड कक्षा 6 भूगोल हमारा राज्य बिहार प्रश्न उत्तर की संपूर्ण श्रृंखला लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम है विक्रम पांडे और यह वीडियो आप न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से देख रहे हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। रबी फसलों के लिए मशहूर तल क्षेत्र अवस्थित है पटना के पूरब। आगे प्रश्न है, सोमेश्वर पहाड़ी है राजगीर में। सराइसा क्षेत्र में शामिल जिला है वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। गन्ना उत्पादक जिला गोपालगंज, बेतिया, मोतिहारी। खाली जगहों को भरिए। बिहार के 6.4% भाग पर वन का विस्तार है। कितना पर विस्तार है? तो 6.4%। दूसरा प्रश्न है, बिहार की कुल 38 जिले हैं। कितने जिले हैं बच्चों? 38 हैं। कांवर झील बेगूसराय जिले में है और भीम बांध अभयारण्य खड़गपुर की पहाड़ियों में है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। बिहार की चौहद्दी। तो बिहार के उत्तर दिशा में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। बिहार की चौहद्दी यहाँ पर दी गई है। आप इसे फोटो में भी देखकर याद कर सकते हैं। ताल क्षेत्र की विशेषताओं का वर्णन करना है। तो ताल क्षेत्र किसी का भी घर नहीं होता है। ताल क्षेत्र में हम रबी फसलों की ही खेती बोते हैं। खरीफ की फसल तो बोते ही नहीं हैं। बरसात के दिनों का पानी का बड़ा हिस्सा पूरे इलाके में दूर दूर तक फैल जाता है, जो कि हम अपना यहाँ क्या बोलते हैं? चौड़ बोलते हैं। और बड़े तल सा दृश्य दिखाई देता है। उसी को हम ताल क्षेत्र या तल क्षेत्र कहते हैं। उसमें बोने वाली फसल में चना, मसूर, सरसों, तीसी, गेहूँ इत्यादि हैं। ताल क्षेत्र में दलहन की फसल अधिक मात्रा में होती है, जिससे वहाँ खेती की पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। आगे प्रश्न है, सराइसा क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? तो सराइसा क्षेत्र में बिहार के समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले के कुछ प्रखंड तंबाकू उपजाते हैं। इन इलाकों में संयुक्त रूप से सराइसा क्षेत्र कहा जाता है। यह किसी खास क्षेत्र में न होकर पूरे इलाके का नाम सराइसा के नाम पर रखा गया है। इस इलाके को तंबाकू देश के अन्य राज्यों में भेजा जाता है। वहाँ के किसानों की खेती बाड़ी का अर्थ है खेतों को साफ करके तंबाकू के पौधों को लगाना, उनके पत्तों को सुखाना और उन्हें व्यापारियों के हाथों बेचना। यहाँ की मिट्टी भी चूने युक्त होती है। कैसे युक्त होता है? तो चूना युक्त होता है। सराइसा के नाम का इस्तेमाल तंबाकू को प्रभावित करने के लिए, मतलब एक ब्रांड की तरह से समझिए, उसको माना जाता है। आगे प्रश्न है, बिहार की ज़्यादातर चीनी मिलें उत्तर बिहार में क्यों हैं? उत्तर लिखेंगे, बिहार के ज़्यादातर चीनी मिल उत्तर बिहार में ही हैं क्योंकि उत्तर बिहार नेपाल की पहाड़ियों से पानी बहकर आता है और मिट्टी में चूने का अंश लाता है। यह मिट्टी ईख की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है और यहाँ भारी मात्रा में ईख की खेती की जाती है। किसान भी गन्ने की फसल एक ही खेत में बार बार लगाते हैं और बार बार उसे काटकर इस्तेमाल भी करते हैं। वहाँ की खेती बिक्री की जाती है और अधिक मात्रा है। इस कारण से भी वहाँ पर जो गन्ने का रस होता है वो ज़्यादा निकलता है, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा क्या होता है? चीनी मिल है। बाढ़ का पानी उतरते ही गांव व घरों की प्राथमिकता ज़रूरत क्या है? तो बाढ़ का पानी उतरते ही गांव के घरों की प्राथमिक ज़रूरत उनके मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर रखना और सुरक्षित रखना है। लेकिन ऐसा इसलिए है कि बाढ़ का पानी में क्यों बरसात के दिनों में लोग बाढ़ से बचने के लिए ऊपर चले जाते हैं। उनकी प्राथमिक ज़रूरत अपने मवेशियों की सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना और अपने जान माल की बचाव करना तथा प्लास्टिक, काम चलाऊ छत, दीवार बनाकर वह दूसरे जगहों पर
रहते हैं। इस प्रकार अपने आप को तैयार करते हैं जिससे वह अपना बचाव भी कर लेते हैं। आगे है, बरसात में उत्तर बिहार के लोगों को किस प्रकार की कठिनाई झेलनी पड़ती है। तो बरसात के दिनों में उत्तर बिहार के लोगों को वर्षा में लगभग 3 से 4 महीने जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल होता है। गांव में पानी उतरते ही लोग वापस गांव में आते हैं और फिर 8 महीने के लिए फिर वह गृहस्थी जमाते हैं। फिर अगले साल पुनः 4 महीने बाद भीषणता को झेलते हैं। बरसात के मौसम में प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में जनजीवन बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और उसके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मवेशियों को बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर सुरक्षित करना पड़ता है जिससे वह बाढ़ में पानी में कहीं दूर बह कर ना चले जाए। बाढ़ से बचाव का क्या समाधान है। तो बाढ़ से बचाव का समाधान निम्नलिखित है। बाढ़ से बचाव के लिए हमें अपने घरों को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जो सुरक्षित जगह है वहां जाना चाहिए। बाढ़ की समस्या का समाधान हम सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर करना चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए हम लोगों को भूमि अपरदन की प्रक्रिया को रोकना चाहिए। बाढ़ के पानी से बचने के लिए नावों की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बाढ़ से बचने के लिए ज़रूरत की चीज़ें पास रख लेना चाहिए जिससे हमें सही समय पर उसे उपयोग कर सके। और बाढ़ से बचने के लिए हमें सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन भी करना चाहिए। हमें दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 6 हमारा राज्य बिहार प्रश्न उत्तर की संपूर्ण श्रृंखला आपके सामने न्यू एजुकेशन पॉइंट की तरफ से मैं विक्रम आपके लिए लाया हूं। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको दिया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।